क्रिस्त में बहुमूल्य बहनों, भाइयों और बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु की शांति, कृपा, अनुग्रह तथा आशीष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया हमारे प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण का पर्व मना रही है। इस संसार में जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति की आशा है कि इस जीवन को अच्छी तरह से शांति से जिए और इस जीवन के सांसारिक जीवन को आनंदमय जीवन में बदलना चाहते हैं। इस सांसारिक जीवन का भरपूर मज़ा उठाना चाहते हैं और साथ साथ ये भी जानते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाना है। यानी मृत्यु और हर व्यक्ति के लिए निश्चित है। इस संसार में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति को मालूम होना पड़ेगा कि एक ना एक दिन और अपने परिवार को छोड़कर इस रंगीन दुनिया को छोड़कर और ईश्वर के पास जाना ही है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और उसको हम स्वर्ग कहते हैं। ये स्वर्गीय जीवन और उसको हम स्वर्ग कहते हैं या मोक्ष कहते हैं। लेकिन हमारा स्वर्गीय जीवन हमारे इस सांसारिक जीवन पर निर्भर करता है। स्वर्ग जाना या नहीं जाना, जो हम इस संसार में जो भी हम करते हैं, जिस प्रकार हम आप सांसारिक के जीवन को बिताते हैं और उसी के ऊपर निर्भर करता है। इस संसार के जीवन एक महासमुद्र के समान है और जिसमें तैरते हुए उस किनारे पहुंचना है। लेकिन प्रिय विश्वासियों, और इस समुद्र पर तैरना उतना आसान नहीं जितना हम कल्पना करते हैं। इस जीवन रूपी समुद्र में तूफान, आंधी, बड़ी बड़ी लहरें उठेगी और ये लहरें हमें परेशान करेगी। लेकिन सब कुछ का सामना करना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग तैरना नहीं जानते हैं वे तुरंत उसमें डूब जाते हैं। ये वो लोग हैं जो जीवन के महत्व को नहीं जानते, नहीं पहचानते और दूसरों के महत्व के बारे में भी नहीं जानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो तैरना जानते हैं और वो इस किनारे से उस किनारे पहुंचने की उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन फिर भी जब दुख, तकलीफ, बीमारी, समस्या आ जाती है तो एकदम निराश होकर उनका मनोबल टूट जाता है। और भी कुछ लोग हैं जो हिम्मत के साथ, पक्के इरादों के साथ तैरते हुए हर प्रकार की चुनौती का सामना करते हुए उस किनारे के नज़दीक तक पहुंचते हैं। बट दुनिया की मोह माया, सांसारिक सुख भोग और नाम, प्रसिद्धि और प्राप्त करने के चक्कर में और निशाना चूक जाता है, बीच में डूब जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो हर प्रकार के दुख, तकलीफ, आंधी, तूफान को सामना करते हुए ईश्वर पर भरोसा रखते हुए और तैरकर उस किनारे तक पहुंच जाते हैं। ये लोग अपने बलबूते पर नहीं और अपने सामर्थ्य पर नहीं बल्कि ईश्वर की सहायता में विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और ईश्वर के संग चलते हैं। यही लोग स्वर्गीय जीवन के महत्व को अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण का त्यौहार मना रहे हैं। आज के तीनों पाठ हमारे प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण के साक्षी एवं प्रमाण देते हैं। What is heavenly life? Is it possible? स्वर्गीय जीवन क्या है? स्वर्गीय जीवन का परिभाषा क्या है?
क्या इसे प्राप्त करना संभव है? स्वर्ग और मोक्ष हम कहते हैं, लेकिन मोक्ष करना, प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना उतना आसान है जितना हम बातचीत करते हैं। इट्स नॉट दैट ईजी। वो उतना आसान नहीं है प्रिय विश्वासियों। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने और स्वर्ग में कैसे पहुंचा है, और स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु ने दैनिक के जीवन में या सामाजिक के जीवन में और उन्होंने किस प्रकार के काम किए हैं, और इसके ऊपर मनन चिंतन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हर धर्म और यह शिक्षा देता है कि और इस मरने के बाद मोक्ष में जाना है या दूसरा जन्म लेना है। लेकिन हम क्रिस्तीय लोग के विश्वास करते हैं और प्रभु जहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त पिता परमेश्वर के दाहिने पे विराजमान है, वहाँ हम पहुँचेंगे। लेकिन वहाँ पहुँचने का मार्ग क्या है, वहाँ पहुँचने के रास्ता क्या है, या क्या क्या कौन कौन काम करने से हम उसके योग्य व्यक्ति बन जाते हैं स्वर्ग राज्य में पहुँचने के लिए, प्रभु यीशु ने इसको कैसे प्राप्त किया है, इसके ऊपर मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। प्रिय विश्वासियों, जब भी प्रभु यीशु ने 3-3.5 साल तक के उनके और सेवकाई के काम में प्रभु यीशु ने जगह जगह या गांव गए थे, गली गए थे, शहर गए थे, और हर जगह पर प्रभु यीशु ने चंगाई किया और लोगों को प्रेम किया, लोगों को क्षमा किया और लोगों के साथ अच्छे व्यवहार बनाया और दया और करुणा दिखाई, अनुकंपा दिखाई, लोगों पर तरस खाए और अपने सारा जीवन को उनके साथ बांटा है, यहाँ तक कि अपने शरीर को और अपने रक्त को और लोगों के साथ उनने बांटा है। इसी के द्वारा, इन रास्तों द्वारा प्रभु यीशु ने उस मोक्ष को या स्वर्ग को प्राप्त किया है। और इसके अलावा स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। आज यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उसके एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ेगा, नीट एग्ज़ाम लिखना पड़ता है, और किसी नौकरी जाने के लिए वहाँ रिटर्न एग्ज़ाम, ओरल एग्ज़ाम और क्या वाइवा और इन सब को सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भी हमें भी कुछ और उसकी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। प्रभु यीशु हमारे लिए एक उत्तम मॉडल, एन आइडियल मॉडल था। उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु ने अपने पूरे जीवन काल में अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, हमेशा पिता परमेश्वर की इच्छा को उन्हें जानने की कोशिश की। ईश्वर की इच्छा के अनुसार, पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए अपने जान, अपने जीवन उन्हें निछावर किया है। और दूसरी बात, प्रभु यीशु क्रिस्त पिता परमेश्वर के आज्ञाकारी बन गए थे और अपनी मन मर्जी से कोई काम नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं किया, लेकिन हर एक काम करने के लिए, इस राज्य की स्थापना करने के लिए, और प्रभु यीशु सुबह शाम पिता परमेश्वर के सामने और उनकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हुए उनसे उन्हें सामर्थ्य प्राप्त किया है और ईश्वर के आज्ञाकारी बने हैं। और तीसरा, और प्रभु यीशु क्रिस्त हमेशा और अपनी तारीफ को, प्रशंसा को अपने लिए नहीं, परमेश्वर को देते थे, पिता परमेश्वर को देते थे। पिता परमेश्वर की सहायता से और इतने सारे कार्य कर सके थे। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इसलिए पिता परमेश्वर के तोहफा के रूप में और प्रभु यीशु को स्वर्ग में उठा लिया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन यहूदी लोगों के बीच में एक विचार था स्वर्ग के बारे में, और उसको 3 प्रकार के और इस हेवनली लाइफ मानते थे वो लोग। परदेश या स्वर्ग जो आकाश में, और इस संसार में जहाँ मानव जाति जीता है, और पापी, पापिनी और शैतान के लोग रहने वाले को नरक कहा जाता है, या पाताल जो भूमि के नीचे हैं। लेकिन प्रिय विश्वासियों, हम सब ये विश्वास करते हैं
जो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए एक अच्छे उत्तम क्रिस्तीय जीवन जीने वाले निश्चित रूप से स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन हमारे क्रिस्तीय विश्वास है कि और हम इस संसार को ही हम स्वर्ग बना सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं अबोर्ड ऑफ गॉड, जहाँ ईश्वर का निवास स्थान है। आपके हृदय ईश्वर का निवास स्थान है, ये कलीसिया ईश्वर का निवास स्थान है, हमारे क्रिस्तीय परिवार ईश्वर का निवास स्थान है। हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति की आत्मा और उनके हृदय ईश्वर का निवास स्थान है, ईश्वर का मंदिर है, और इसी में हमें वो स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमारे स्वर्गीय जीवन इस संसार के जीवन पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य यह है प्रिय विश्वासियों, यदि हम अच्छी तरह से ये संसार में जिए, करुणा, दया और मेल मिलाप और क्षमादान के साथ यदि हम एक आदर्श जीवन जिए, फिर हम प्रभु के और योग्य पिता परमेश्वर के योग्य पुत्र पुत्रियाँ कहा जाता है, तब हम स्वर्ग राज्य में पहुंच सकते हैं। यदि हम अन्याय, अत्याचार, धोखेबाजी और इस प्रकार के पापों के साथ इस संसार में जिए, फिर वहां पहुंचने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जी हम प्रिय विश्वासियों, इसलिए जब तक कि इस जीवन यात्रा में हम यात्रा करते रहते हैं, हमें एक आदर्श, एक उत्तम जीवन जीना चाहिए, प्रभु की योग्य व्यक्ति बने रहना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, हमेशा दूसरों के ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक बार और एक स्वर्गदूत आके और अमीर लोगों को मरने के बाद उन्हें स्वर्ग में और लेके जाने वाले थे। कुछ गरीबी लोग इस संसार में बड़ी तकलीफ़ उठाए, लेकिन ईमानदारी से जिए और वो भी मर गई, उनको भी लेके गए। सबसे पहले जो गरीब व्यक्ति मरा हुआ था उसको स्वर्ग में लेके गए, और उनके साथ साथ ये अमीर लोग भी थे। और जब स्वर्गदूत ने इस गरीब व्यक्ति को लेकर ये गली वो गली और इस तरह से घूमते हुए जाते थे, और वहाँ इतने सारे आलीशान मकान, बड़े सुंदर ढंग से बना हुआ मकान था। तो स्वर्गदूत ने उस गरीब व्यक्ति को लेके गए, एक बड़ा आलीशान मकान दिखाकर, और ये तुम्हारा घर है। और इसको विश्वास नहीं हो रहा, मैं गरीब व्यक्ति भीख मांग के जीवन जीता था, लेकिन स्वर्ग में मेरे लिए इतना एक आलीशान करोड़ों का खर्च करके बनाया हुआ इस आलीशान मकान मुझे मिला करके बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। तब ये अमीर व्यक्ति सोचने लगे, आहा, ये गरीब व्यक्ति नालायक, और इसके लिए इतना बड़ा आलीशान मकान है। मैं तो अमीर व्यक्ति था, आज संसार में ऐसे जीवन जिया, मेरे पास सब कुछ सुख के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ मेरे पास नहीं था। सुखमय आनंदमय जीवन मैंने जिया, और मैं अमीर हूँ, और इसलिए इससे भी कई गुना बड़ा सुंदर आलीशान मकान मुझे मिलेगा करके मन ही मन सपना देखने लगा। और स्वर्गदूत आकर कहने लगे, भाई साहब अभी आपकी बारी है, मैं आपके मकान में पहुंचाता करके उसको लेके गए, और मकान कुछ दिखाई नहीं दिया। अमीर व्यक्ति ने ये स्वर्गदूत से पूछा, मेरा मकान कहाँ है? आप तो इस जंगल की तरफ ले जा रहे हो। स्वर्गदूत ने कहा, तुम्हारी बारी भी आने वाली है, इंतज़ार करो। कुछ देर के बाद उस जंगल में एक छोटा सी एक टपरिया, यानी एक झुकी झोपड़ी जैसे बना हुआ था। और स्वर्गदूत ने उस अमीर व्यक्ति से कहा, देखो ये आपका है। लेकिन ये अमीर व्यक्ति के दिल टूट गया,
बर्दाश्त नहीं कर, चिल्लाने लगे, ये स्वर्गदूत तुम नहीं जानते मैं कौन सा व्यक्ति हूँ, मेरे पास कितना पावर था, मेरे पास कितना सामर्थ्य था, मेरे पास कितना नौकर चाकर, इतने बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उस भिखारी को आपने आलीशान मकान दिया, लेकिन मुझे ये झुकी झोपड़ी दे रहे हो, तुम अन्याय कर रहे हो। तो पक्षपात करते हो करके उसको चिल्लाने लगे। तब स्वर्गदूत ने शांत स्वर से कहा, भाई साहब, जब तुम संसार में जीवन यापन करते थे, जो चीज़ आपने भेजा, जो माल आपने स्वर्ग के लिए भेजा है, उसी से मैं और एक झोपड़ी बना पाया हूँ। लेकिन वो भिखारी गरीब व्यक्ति ईमानदारी से, जिम्मेदारी से अपना जीवन जीता था, ईश्वर पर भरोसा करता था, पड़ोसी के साथ मिल बांट कर खाता था। उनने जो अच्छी चीज़ उन्हें भेजा है और उसी से मैंने उसका आलीशान मकान बनाया। हमने नहीं बनाया, जो संसार में जीते समय जो कुछ आपने भेजा है उसी से ये झोपड़ी बना पाया करके उसने कहा। उसको देखकर निराश हो गया, हताश हो गया। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, ये मत सोचना मरने से पहले हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित करेंगे, मेल मिलाप करेंगे, क्षमादान करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, गरीबों लाचारों को मदद करेंगे, सहायता करेंगे और इस हमारे सारे गुनाहों का और क्षमा कर देंगे, हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है। हर दिन जो आपके जीवन द्वारा जो आप भेज रहे हैं वह सब पूंजी वहाँ स्वर्ग में इकट्ठा किया जाता है और उसी के अनुसार हमें मोक्ष मिले या नरक मिले या पाताल मिले और अधोलोक मिले। ये बात को नहीं बोलना चाहिए। इसलिए प्रिय विश्वास से आज से अभी से और ईश्वर के अच्छे कार्य करना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है, ईश्वर के आज्ञाकारी बना है, ईश्वर की इच्छा को पहचानने की कोशिश करते हुए उसी के अनुसार जीवन यापन करने की हमें कोशिश करना चाहिए, दूसरों को उस मार्ग पर लेके चलना चाहिए। दूसरी शिक्षा आज के तीनों पाठ हमें ये समझाते हैं, बेयर विटनेस टू क्राइस्ट। आप ईश्वर के साक्षी बनो, गवाही बनो। आपको देखे, आपके कार्य को देखे और आपके हर एक और व्यवहार को देखकर लोग समझना चाहिए कि सचमुच ये ईसाई हैं, प्रभु यीशु के चेले हैं, एक ईमानदारी जीवन जी रहे हैं, एक जिम्मेदारी जीवन जी रहे हैं, हमेशा दूसरों को माफ़ करता है, दूसरों की भला करता है, भला सोचता है और गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, तिरस्कृत लोगों की सेवा करता है और न्याय के लिए, सत्य के लिए लड़ता है करके लोग कहना चाहिए। लेकिन हमारा जीवन कैसा है? क्या हमारे बारे में लोग क्या क्या कहते हैं? हमारे सामने तो भला कहेंगे लेकिन पीठ के पीछे हमारी बुराई करेंगे। नाम के वास्ते ईसाई है, दिखाव के लिए चर्च जाते हैं और मिसा में भाग लेते हैं, लेकिन उसका जीवन चरित्र बेकार है, जीवन शैली बेकार है करके लोग कहते हैं। प्रिय विश्वासियों, अभी समय है, लेकिन आप और मैं, हम सबको प्रभु यीशु इसलिए बुलाया कि हम संसार के अंत तक उनके साक्षी बने। Till the end of the world, you and I have to bear witness to Christ. हम दूसरा क्रिस्त बनना चाहिए, हम दूसरा यूकरिस्त बनना चाहिए। यूकरिस्त ग्रहण करते हैं, यीशु के पवित्र शरीर रक्त को हम ग्रहण करते हैं। ये पावन शरीर, पावन रक्त है, लेकिन ग्रहण करने के बाद आप और मैं, हमें दूसरों के लिए, अन्य लोगों के लिए और वो परम प्रसाद बनना चाहिए और दूसरों के लिए हम भोजन बनना चाहिए, दूसरों को प्यास बुझाने के लिए हम एक अच्छे पान बनना चाहिए। और यही ईश्वर आज के तीनों पाठों के द्वारा हमें संदेश देते हैं। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और जब मैं एक गांव में, हंडिया गांव करके, वहाँ एक गांव में मैं रहता था जहाँ ईसाई लोग नहीं थे, और वहाँ मैं अकेले में प्रार्थना करना और सुबह शाम और प्रार्थना करता रहता था। वहाँ के कुछ हिंदू लोग आके देखने लगे कि ये क्या करता है, हमेशा अकेला और ज़ोर ज़ोर से और ये प्रार्थना करते करके लोग देखने आए। और उनमें से एक 70 साल की और एक मिसेस जानकी करके एक विधवा थी, और उनने आके ऐसे कहने लगा, पूछने लगा, क्या मैं प्रार्थना में आ सकती हूँ इतवार के
और प्रार्थना में ज़रूर मंदिर सबके लिए है, भगवान सबके लिए है, किसी एक धर्म के लिए नहीं। लेकिन वो प्रार्थना में आना शुरू किया और प्रार्थना में आकर प्रभावित होने लगे। प्रवचन को सुन के, ईश्वर को वचन को सुनकर अपने आप में उनके विश्वास बढ़ने लगा। पर उसी दिन से हर और हिंदू होते हुए भी हर और इतवार को और मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आती थी। फिर कुछ दिन के बाद उसने कहा, फादर जी मेरे पैर में एक गठान है और जो पिछले 14 साल से हैं, कई प्रकार की दवाई मैं खा चुकी हूँ, इंजेक्शन लगवा चुकी हूँ, लेकिन आज तक आराम नहीं मिला, लेकिन दर्द उठता है। हर प्रकार की दूसरी तरफ से मैंने कोशिश करके देख लिया, लेकिन आज तक मुझे कोई छुटकारा नहीं मिला करके। लेकिन आप जो ईश्वर के वचन बोलते समय मेरे अंदर आत्मा में अग्नि जैसे और जलते हुए मैं महसूस कर रही हूँ। मैंने उसको और आश्वासन दिया, प्रभु तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा ज्योति है, तू ही मेरा उद्धार करता है और तू ही मुझे मुक्ति देने वाला है प्रभु, और मुझे अपने घावों द्वारा मुझे चंगा कर दो। मैं आप पर विश्वास करती हूँ करके यह की प्रार्थना करो। निश्चित रूप से प्रभु यीशु क्रिस्त आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उसका फल प्रदान करेंगे। प्रिय विश्वासियों, कितना विश्वास है उनके। निरंतर बारिश में, ठंड में, हर इतवार को सबसे पहले आने वाली महिला वही थी और तन मन से उन्हें प्रार्थना की। और उसके बाद मैंने एक तेल को आशीष करके उसको दिए। जब उसको लगाते समय ये कहना, प्रभु यीशु के पवित्र गाँव मुझे चंगा कर दे, यीशु के पवित्र लहू मेरे सारे पापों को, गुनाहों को क्षमा कर दो। और इतना ही कहना है। वो करते हुए एक सप्ताह वो तेल लगाई। प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु हमारे चंगाई दादा ने उन्हें एक सप्ताह के अंदर उसको बिल्कुल और उसको छुटकारा दिया, उनकी चंगाई कर दिया। उसके बाद उसका विश्वास और दृढ़ हो गया और दूसरों को जाके गवाही देने लगे। प्रिय विश्वासियों, ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने नहीं किया, ईश्वर ने किया। प्रभु यीशु ने उन्हें चंगाई किया, प्रभु यीशु ने उनके छुआ और वो चंगाई प्राप्त हुआ। और इसलिए और ये पूरे के पूरे और प्रशंसा और ये सब प्रभु यीशु के लिए है। प्रिय विश्वासियों, इसी प्रकार हमें गवाही देना है। वी हैव टू बेयर विटनेस टू क्राइस्ट। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, चंगाई करने वाला परमेश्वर, हम सबों पर दया करो, हम सबों के लिए आशीष दे, अनुग्रह दे, ताकि हम भी अपनी जीवन शैली द्वारा दूसरों के लिए एक नमूना बन सके, दूसरे लोग हमें देखकर अच्छे गुणों को अपना सके और ये प्रभु यीशु की योग्य व्यक्ति बन सके। आमीन, आमीन, आमीन।